हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्कॉर्बिक एकेडमी। और मैं हूं अंकित व्यास और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द सॉल्ट एंड हाउ टू रिएक्ट विथ ईच अदर। सारी बातों को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत अच्छा वेटेज लेकर के आता है मार्क्स का। और अगर आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा कि एसिड और बेस और सॉल्ट को हम किस टाइप से डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बनेगा एसिड का, सेकेंड पार्ट आपका बनेगा बेस का। तो पहले अपन बात करेंगे एसिड की, फिर अपन बात करेंगे बेस की कि बेस क्या क्या होते हैं, और थर्ड अपन बात करेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे पता चलता है कि हमें कि कोई इंडिकेटर्स और फोर्थ अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन बात करेंगे सॉल्ट की। तो पहले अपन वन बाय वन बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बहुत छोटी क्लासेस से ही अगर अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है केमिस्ट्री के अंदर, तो अगर वो आपको टेस्ट के अंदर सोर लगता है तो यहां पर अपन बात करते हैं कि जो टेस्ट के अंदर सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस आपको टेस्ट के अंदर बीटर लगे यानी कि कड़वा लगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि क्या सर सारे सब्सटेंस को हम दो ही टेस्ट के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं क्या, क्या सारे सब्सटेंस या तो सोर होंगे या बिटर होंगे, या कोई स्वीट वाला टेस्ट नहीं होता है कि सर केमिस्ट्री के अंदर। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर केवल दो ही टाइप के टेस्ट होते हैं, या फिर एक तीसरा टेस्ट अपन उसको कह देंगे न्यूट्रल, जो कि वाटर का होता है। तो यहां पर अगर सोर होगा, या फिर देखेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर कि आगे कैसे जाकर के आप देखेंगे कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मिल्क तो ना तो सोर होता है ना बीटर लगता है हमें टेस्ट करने में, फिर हम उसको किस टाइप से आइडेंटिफाई करें। तो इस चैप्टर के अंदर से अपन वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे तो हम किसी चीज को बार बार टेस्ट करके नहीं देख सकते कि ये चीज अगर खट्टी लग रही है तो ये एसिड है, ये चीज कड़वी लग रही है तो ये बेस है। ऐसे तो सारी दुनिया की सारी चीजों को अपन टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो फिर क्या करेंगे सर, तो फिर हम इसके लिए कुछ एक नया इंडिकेट करने के लिए कोई दूसरा सब्सटेंस यूज करेंगे। तो ऐसा एक इंडिकेटर्स आता है लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, पेपर के रूप में भी आता है और सॉल्यूशन के रूप में भी आता है। तो लिटमस पेपर जो होता है वो दो कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। सर ये लिटमस पेपर कहाँ पे मिलेगा, तो लिटमस पेपर वैसे तो आपको मेडिकल की शॉप पे मिलेगा, लेकिन अगर इसके मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स जो होगा वो आपको मिलेगा, जैसे कि प्लांट की ही एक कैटेगरी में थेलोफाइटा कैटेगरी आती है, और थेलोफाइटा कैटेगरी के अंदर लाइकेन नाम की एक कैटेगरी होती है जहां पर एल्गी और फंजाई ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ऐसी कैटेगरी को हम लाइकेन बोलते हैं। तो उसमें ही लाइकेन नाम जो होते हैं उनसे बनता है लिटमस सॉल्यूशन। उनके एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके जूस को, उनके पल्प को, और वहां से उस जूस से फिर पेपर बनाया जाता है, या फिर उस डायरेक्टली एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि दो कलर में आपको मिलता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तो अगर ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशंस को अगर अपन किसी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल जादू सा हो जाता है कि ब्लू कलर का आपने कोई लिटमस पेपर लिया या सॉल्यूशन लिया और उसकी रिएक्शंस आपने किसी सब्सटेंस के साथ में करवाई और ब्लू एकदम से रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर कौन सा सब्सटेंस होगा आइडेंटिफाई कि वो एसिड है। नेक्स्ट एक और बात करेंगे कि अगर कोई लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है और वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर आपको वो कौन सा आइडेंटिफाई होगा, वो होगा आपका बेस। तो यहां पर अब वापस से एक और क्वेश्चन बनता है कि सर पहले तो अपन टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद कभी लिटमस पेपर से हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये एसिड होगा ये बेस होगा। मान लो हमारे पास तो सर लिटमस पेपर ही नहीं है,
अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? या फिर हो सकता है कि वो लिटमस पेपर आपको कोई कलर में चेंजेस ही नहीं दे रहा हो, या पेपर है और आपने बहुत हाईली पावर्ड अगर एसिड डाला है तो वो लिटमस पेपर को ही गला दे, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कुल मिला के। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है? अच्छा, एसिड को जब अपन पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सॉल्ट टेस्ट तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि टोमेटो या लेमन, ये जितनी भी चीजें होती है क्या होगी? एसिड होती है। अच्छा, बेस के लिए तो बेस का एक एग्जांपल बनता है जैसे कि सोप। अब सोप टेस्ट में बिटर होता है, लेकिन आप टेस्ट मत करना, टेस्ट करोगे मुंह से झाग आने लग जाएंगे, है ना। मैं कह रहा हूं तो मान लो कि बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम बनता है ओरेनियस। ओरेनियस साइंटिस्ट ने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस अपने वाटर के सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को डोनेट कर दे, H+ आयन को डोनेट कर दे, H+ आयन दे दिया, मतलब समझो कि आपने किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाला और जैसे ही वाटर के अंदर डाला और उसने कहा मुझसे H+ ले लो, हाई H+ ले लो, तो वो कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपने किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाला और वहां पर वो OH- आयन को डोनेट कर रहा है, OH- आयन को डोनेट कर रहा है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? बेस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात कही ओरेनियस ने। ओरेनियस ने कहा कि H+ आयन अगर डोनेट करेंगे तो एसिड और OH- आयन करेंगे तो बेस हो जाएंगे, ठीक बात। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे सब्सटेंस के पास, उन विचारों के पास न तो H+ आयन है और न ही OH- आयन है। अब वो क्या करेंगे? अगर H+ आयन भी नहीं है, OH- आयन भी नहीं है, जिसके पास है ही नहीं वो आयन, वो डोनेट क्या करेगा? तो फिर क्या करें? तो फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम बनता है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने कहा कि एक काम करो, उसको वाटर के अंदर डीप करो और बोलो कि क्या वो प्रोटॉन डोनेट कर पा रहा है क्या? प्रोटॉन को अगर डोनेट कर पा रहा है तो वो एसिड हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि प्रोटॉन को अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बात करते हैं अपन, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भी क्या हम पता लगा सकते हैं? तो फिर एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम बनता है लुईस। पहले साइंटिस्ट पढ़े आपने ओरेनियस, सेकेंड साइंटिस्ट पढ़े आपने ब्रोंस्टेड-लॉरी और थर्ड साइंटिस्ट अपन पढ़ रहे हैं लुईस। लुईस ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सब्सटेंस आपका हो जाएगा एसिड, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक बात। यहां की बात भी याद हो जाएगी। एक डेफिनेशन आपको अगर आप लर्न कर लेंगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। अगर आप दोनों को साथ में याद करने जाएंगे तो अभी बिल्कुल एकदम कंफ्यूजिया जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर आपको स्टडी करनी है। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई डेफिनेशन बनती है? तो एक और डेफिनेशन बनती है कि स्केल आती है, स्केल जो कि 0 to 14 नंबर तक की एक स्केल आती है और बीच में उसके ऊपर 7 लिखा होता है। इस स्केल को अपन बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल में अगर 0 to 7 में कोई आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एसिड हो जाएगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं पीएच स्केल के अंदर 0 to 7 अगर रीडिंग आ रही है तो वो एसिड हो जाएगा। अगर यहां पर अपन बात करते हैं पीएच स्केल के अंदर कि 7 to 14 अगर रीडिंग आ रही है तो वो आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो यहां पर ये भी एक डेफिनेशन हो गई। तो कुल मिलाकर के यहां पर ने ये जो 6 डेफिनेशन देखी है कि सौर होते हैं टेस्ट में एसिड के लिए, या ब्लू टू रेड कन्वर्ट होते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, या पीएच को 0 to 7 के बीच में शो करते हैं, वो सारे सब्सटेंस एसिड हो जाएंगे और बाकी जो बचे हुए सब्सटेंस वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके बेस हो जाएंगे। एक
और बात आती है कि सर हम कैसे याद रखेंगे कि ये लिटमस पेपर को कभी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि ब्लू टू रेड होता है या रेड टू ब्लू होता है। तो एक छोटी सी अपन ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है कि यहां पर अगर अपन बात करें तो अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड। तो ब्लू एसिड एंड रेड बार, ब्लू एसिड एंड रेड बार। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं जो ब्लू टू रेड कन्वर्ट होगा वो एसिड और जो रेड टू ब्लू होगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो यहां तक की बात को आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले फटाफट से इस बात को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद अपन देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अपन बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी बनती है। इस बात को समझने से पहले हम कुछ थोड़ी सी दूसरी बात समझ लेते हैं ताकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर, एसिड एंड बेस। देखिए ये यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एसिड और बेस अपने सब्सटेंस को अपन ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, एक एसिड है एक बेस। ऐसे ही अगर अपन सब्सटेंस को दो कैटेगरी और डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस तो आपके बनते हैं मेटल और एक सब्सटेंस आपके बनते हैं नॉन मेटल। ठीक बात। अब मेटल की रिएक्शंस करवाते हैं सबसे पहले एसिड के साथ में। तो अगर एसिड की रिएक्शंस किसी भी मेटल के साथ में होती है तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो एक मिलता है सॉल्ट और प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। फर्स्ट वाली रिएक्शंस, अगर कोई भी एसिड या कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शंस करेगी तो वहां पर आपको जो मिलेगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कभी आपने लैब के अंदर भी ऐसा प्रैक्टिकल किया हो तो जैसे कि अगर अपन यहाँ पर एसिड लेते हैं HCl एसिड, और HCl एसिड को अपन मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे मैं मेटल ले लेता हूँ जिंक मेटल। जिंक मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो पॉप साउंड के साथ में रिलीज होगी। एक बात और कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सॉल्ट बन गया है, क्योंकि ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, HCl एक एसिड होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि ये जो सॉल्ट होता है इसका भी कोई ऐसा आपको कलर पता नहीं चलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि सर, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ना बहुत एकदम भनभना के निकलेगी एकदम बच्चों तो उसको अपन कह देंगे कि एकदम बिल्कुल पॉप साउंड के साथ में निकलेगी। और उसके पास में जैसे ही आप कोई कैंडल को लेकर के आएंगे तो वो लाइटेड हो जाएगी, या लाइटेड कैंडल को लेकर के आएंगे तो वो H2 रिएक्शंस को शो करती है। इसके बारे में और अभी अपन बात करने वाले हैं लेक्चर के अंदर कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है। फिर सर अगर एसिड की रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? एसिड की रिएक्शंस अगर नॉन मेटल के साथ में करवाते हैं तो वो जो रिएक्शंस है वो कोई रिएक्शन नहीं होती है। एसिड प्लस नॉन मेटल, एसिड अगर नॉन मेटल के साथ में अगर रिएक्शंस करेंगे तो यहां पर मैं लिख दूंगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शंस। नेक्स्ट यहां पर जैसे इसका एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर जैसे HCl एसिड है, HCl है, HCl को रिएक्शन करवाया मैंने सल्फर के साथ में तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सल्फर तो जो होता है वो 16 नंबर का जो एलिमेंट है नॉन मेटल का एग्जांपल है। ठीक बात। अब अपन एक और बात कर रहे थे कि जब मेटल जो होती है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी अपन डिस्कस करेंगे इस बात को कि मेटल जो होती है वो अर्थ से मिलती है, और अर्थ से मिलने के बाद मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है बच्चों। तो मेटल क्या होती है कि जैसे रिएक्टिव है, और एनवायरनमेंट के अंदर दो टाइप की गैसें जो होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। एक गैस तो है ऑक्सीजन और एक गैस है CO2। ठीक बात। तो जैसे ही अर्थ को अपन ने अर्थ के अंदर से अपन ने मेटल को निकाला और एकदम चमचमाती हुई मेटल बाहर आई। तो जैसे ही मेटल बाहर आई तो उसको किसने देखा? ऑक्सीजन ने देखा। ऑक्सीजन ने मेटल को देखा, मेटल ने ऑक्सीजन को देखा, और दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से हक कर लिया। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? मेटल ऑक्साइड।
मेटल ऑक्साइड। तो मेटल कभी भी बहुत कम ऐसी मेटल होती है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है। बाकी अगर अपन बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी अपन ने जैसा बात किया था कि कोरोजन वाली प्रोसेस में कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसी घरों के अंदर अगर आपने देखा हो तो जो सिल्वर के जो कुछ मेटल्स होती है, सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या चांदी की जो भी चीजें होती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ काली पड़ जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वो सिल्वर मेटल जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल अगर अपन देखते हैं कि अगर कॉपर है, तांबा है, तांबा अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हरे कलर का बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो मूल बात यह है, कहने का मतलब यह है कि मेटल तो आपको सीधे सीधे केवल लैब के अंदर प्योर फॉर्म में मिल रही है, तो वो अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो ठीक है, ठीक बात। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड अगर आपको मिल गया तो फिर क्या होगा? अब क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, ये भी रिएक्शन करता है CO2 के साथ में। मेटल ऑक्साइड CO2 के साथ में रिएक्शन कर लेता है, तो फिर यहां पे क्या बन जाता है यहां आपका मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, या फिर अपन कह सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक बात। तो अब अपन रिएक्शंस करवाएंगे, या तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे और एक बार मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस करवा देंगे। तो थर्ड वाली एक और रिएक्शंस दे सकते हैं अपन कि एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ में, एसिड अगर रिएक्शंस करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो भी यहां पे क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड के अंदर से जो ऑक्सीजन है और एसिड के अंदर से H प्लस आएगा, तो H और O दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? H2O। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ऐसी भी रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट एक और रिएक्शंस अपन देख सकते हैं कि अगर एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस करे, मेटल कार्बोनेट के साथ में, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस करेंगे, तो यहां पर भी आपका जो बनेगा वो एक तो बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में यहां पे गैस कौन सी रिलीज होगी? CO2। अब आप कहां गलती करेंगे, कहां कंफ्यूज्ड होंगे? जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस करता है तो कौन सी गैस? CO2 गैस रिलीज होगी। इसके भी एग्जांपल्स अपन देखने वाले हैं। तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस। एक और रिएक्शंस क्या बनती है कि अगर एसिड बेस के साथ में रिएक्शंस कर लेगा तो क्या होगा? तो यहां पर तो बच्चे को पता है कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और साथ में आपको वाटर भी मिलता है। तो बस अपने को क्या है, एसिड और बेस को रिएक्शन करवानी है और सॉल्ट और पानी निकालना है। समझ गए ना बात को? तो ये वाली रिएक्शंस आपकी मेन है। अब इसकी जो एग्जांपल्स है बुक के अंदर वो अपने को देखने हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि एसिड या मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस देखते हैं, तो मेटल ऑक्साइड वाला इसका जो एग्जांपल है वो बता देता हूं। जैसे मेटल है आपके पास कॉपर, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शंस करी, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड यहां पर रिएक्शंस करेगा किसके साथ में? CO2 गैस के साथ में। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? Cu, यहां पर कैल्शियम ले लेंगे, कैल्शियम मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। जब CO2 के साथ में रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और ये क्या होता है? लाइम वाटर, जो कि मिल्की कलर का होता है। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आप CO2 को डालेंगे तो लाइम वाटर, जो मिल्की वाटर होता है, वो वापस से क्या बन जाएगा आपका? कलरलेस सॉल्यूशन बन जाए। तो लगभग आपको केवल यहाँ पर 5 बातें याद रखनी है। और वहां पर जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा और केवल आपको ये दोनों सब्सटेंस दिए जाएंगे। और वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अच्छा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, या फिर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अच्छा सब में प्रोडक्ट लगभग सेम है। देखो यहाँ पे सॉल्ट है,
यहाँ पर भी सॉल्ट है, यहाँ पर भी सॉल्ट है, यहाँ पर भी सॉल्ट है, और नॉन मेटल के साथ में कोई रिएक्शंस नहीं हो रही है। फटाफट से पहले एक बार इनको लिख लीजिए, फिर एक एक करके इनके एग्जाम्पल भी और होते हैं तो अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं रिएक्शंस के एग्जांपल की, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक एसिड है HCl। HCl की रिएक्शंस आप किसके साथ करवाएंगे? कॉपर ऑक्साइड के साथ में। कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस करवाएंगे, CuCl2 बनेगा। अच्छा, रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चैप्टर नंबर 1 वाला जो है पहले उस वीडियो को देखिए कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शंस बनती है HCl, CuO और CuCl2, ये एक रिएक्शन से। अच्छा, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शंस भी देख लेते हैं अपन। तो एसिड आपका हो जाएगा HCl, अगर ये Na2CO3 ये होता है आपका मेटल कार्बोनेट, या फिर अगर ये रिएक्शंस कर ले NaHCO3 ये होता है मेटल बाइकार्बोनेट। इन दोनों के साथ रिएक्शंस जब भी करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा NaCl और साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। तो CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है, एसिड और बेस की रिएक्शंस भी अगर देखते हैं तो एक एसिड होता है ये HCl और बेस होता है आपका NaOH दोनों की रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पर NaCl बनेगा प्लस आपका वाटर निकल जाएगा। तो ये एसिड और बेस की, तो एसिड की 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी। अब अपन बात करने वाले हैं बेस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ओके, नोट डाउन करेंगे फटाफट से और फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट बताता हूं। बात कर रहे हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, यानी कि बेस की रिएक्शंस किस किस से करवाएंगे अपन और फिर उससे अपने को क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अगर आपके 10th क्लास में बेस की 2 ही केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि 3 भी हो सकती है। बेस की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करा देंगे तो वो एसिड की बेस के साथ या बेस की एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो आप दोनों के अंदर लिख सकते हैं। तो बेस की केमिकल रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट वाली रिएक्शंस तो वही जो आपने एसिड के साथ में करवाई थी, एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि बेस की रिएक्शंस अगर आप मेटल के साथ में करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट तो हमेशा से एक ही बनता हुआ आ रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट के साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शंस और देख लेते हैं अपन। अगर बेस की रिएक्शंस यहाँ पर आप नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या वाला है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। मेटल तो आप जानते हैं कि जैसे कि सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एक मेटल एक नॉन मेटल। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं, जैसे CuO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ऐसे एग्जांपल। अगर नॉन मेटल के एग्जांपल देखिए तो सबसे फेमस जो नॉन मेटल होता है वो है कार्बन, दूसरा जो नॉन मेटल होता है वो है सल्फर। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में एक बनता है CO2। अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करता है तो एग्जांपल बनता है SO2। ऐसे ही जितने भी एग्जांपल है CO2, SO2, NO2, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के हैं। तो बेस की रिएक्शंस जब मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, तो सबसे पहले इसका जो अपन जो एक एग्जांपल देखने वाले हैं, एग्जांपल अपन यहां देखते हैं। तो बेस में सबसे कॉमनली आता है NaOH की रिएक्शंस करवाएंगे। NaOH की रिएक्शंस अगर आप जिंक मेटल के साथ में करवाएंगे, वहां पर भी आपने HCl की रिएक्शंस करवाई थी, एसिड की रिएक्शंस। देखिए दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा और याद करने में भी आपको इजी होगा, लर्न करने में भी आपको इजी होगा। तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि अगर बेस रिएक्ट विथ मेटल तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2ZN और यहाँ पर Na2ZnO2 रिएक्ट और यहाँ पर आपकी जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो फर्स्ट तो आपका एग्जांपल ये बनता है। सेकेंड अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि सर बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो एक तो बनेगा आपका सॉल्ट और दूसरा आपका जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर एग्जांपल बनता है। तो यहां पर अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आपका बनता है बेस के अंदर जैसे कि CaOH का होल्ड्राइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस होता है।
और बेस की रिएक्शंस यहाँ पर अपन ने नॉन मेटल ऑक्साइड में कौन सा लिया, जैसे कि CO2 के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं। क्विकलाइन या मिल्की वाटर जो होता है, ये प्रैक्टिकल्स भी होता है आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस पहले अपन करवाते हैं वाटर के साथ में, या उसको अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो मिल्की कलर का जो सॉल्यूशन बनता है उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस जब अगर आप CO2 के साथ में करवाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मेटेलिक कार्बोनेट होगा। मेटेलिक कार्बोनेट की रिएक्शंस करवाएंगे और प्लस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2 वाटर मिल जाएगा। ठीक है, बस। अब वापस से अगर आप, ये तो हो गई आपकी बेस की रिएक्शंस, अगर ध्यान से इसमें दिमाग लगा के आप देखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है कि एसिड की रिएक्शंस किसके साथ करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बताओ कि अगर ये क्या है, मेटल यानी कि कैल्शियम और उसका कार्बोनेट, अगर इसकी रिएक्शंस में एसिड के साथ में करवाऊंगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शंस अगर आप एसिड के साथ में करवाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बेस की दोनों रिएक्शंस हो गई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको इंडिकेटर्स और सॉल्ट के बारे में बताऊंगा और कुछ एसिड और बेस के एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू।